तो आपका आज के कार्यक्रम में स्वागत है। तो हम लोग जैसा कि आपको पता है भगवद गीता पर चर्चा कर रहे हैं, अध्याय 3 है ना। तो हम लोग अध्याय 3 का थोड़ा सा हरे कृष्णा बातें मत कीजिए आप लोग। हरे कृष्णा इनको बोलिए, मत हरे कृष्णा। हाँ, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अध्याय 3। तो आपका आप सभी का आज के रविवारी कार्यक्रम में स्वागत है। हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण का पाठ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, किसको याद है, किसको याद नहीं है? भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, जिसको ने बताया कर्मयोग है ना। कर्म हम लोग ने 10 श्लोका तक हो चुका है। हम लोग जल्दी इसका रिकैप कर लेते हैं। तो अर्जुन दूसरे अध्याय में भगवान ने गीता का सार कहा। उसके बाद अर्जुन को पुनः अब जो भी बता रहे हैं उसके लिए बताया कि हमें क्या करना। फिर से डाउट आ रहा है किसको? अर्जुन को। क्या डाउट आ रहा है? तो हम भगवद गीता का तीसरे अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक में अर्जुन फिर से डाउट करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप अगर बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अर्जुन अब वास्तव में डिटेल्ड में भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में थोड़ा थोड़ा बता दिया। हर एक कर्म योग, कर्मकांड, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, है ना, निष्काम कर्म योग, सभी चीज़ों के बारे में बताया और कैसे स्थित पर व्यक्ति का क्या लक्षण होता है। लेकिन फिर भी अर्जुन फिर से डाउट क्या हो रहा है? बोले कि एक तो आप बोल रहे हैं मुझे कि काम करो, युद्ध में लड़ो, और आप बोल रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग करके इस जो घोर गरीब कर्म उससे बच के रहो। दूसरे अध्याय में बताया उन्होंने। बोले कि एक बार जगह आप ऐसा बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं आप करो भी। अब बोल रहे इससे अच्छा तो मैं संन्यास ले लेता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, क्यों कर्म योग, क्यों काम करने की क्या जरूरत है। हमारा बुद्धि योग में लग गया, तो बुद्धि का उपयोग करके मैं इस हत्या रूपी जो हिंसक जो हमारा युद्ध होने वाला है इसमें क्यों लगूँ मैं, है ना। तो अर्जुन क्या बोलते हैं कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को
सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, है ना। तो और उसके बाद दूसरा श्लोक दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर कि अब क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके बहुत सारे जो उपदेश दिए ना इस दूसरे अध्याय में, उससे क्या हो गया, मेरी बुद्धि क्या हुई, मोहित हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे को क्या करना अच्छा है, मैं कर्म करूँ या फिर संन्यास ले लूँ। और हमने उसके आगे भी देखा दूसरा फिर तीसरा श्लोक, फिर भगवान अब यहाँ पर निष्काम कर्मियों के बारे में बताते हैं। तो तीसरे श्लोक से 9 नंबर श्लोक तक ये हम लोगों ने सारा देख लिया था। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और तो हम लोग क्या बोलते हैं, अब बात आ रही है कि कर्म संन्यास लेना चाहिए। तो बोल रहे हैं फिर से कि प्रत्येक व्यक्ति, भगवान क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ेगा। कोई खाली नहीं बैठ सकता, कोई खाली बैठेगा तो भी क्या होगा, उसको मन में कुछ न कुछ चलते रहेगा, विचार में भी घर जाके ये करूँगा, ये करूँगी, वो भी मतलब किसी न किसी प्रकार का हमेशा एक्टिव रहेगा। इवन जब हम सोते हैं तो भी हमारा मन एक्टिव रहता है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। किस चीज़ का, ओके ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं श्लोका 3.5 के बारे में, क्या कि कर्म करना ही पड़ेगा आपको। जैसे कि आप देखिए सोल जो आत्मा है, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा यहाँ पर कि आत्मा जो हमेशा क्या होती है, एक्टिव रहती है ना। या तो आप भगवान के लिए काम कीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फोटो में यहाँ पर, या तो भगवान के लिए काम कीजिए, एक्ट फॉर गॉड, और क्या, या तो एक्ट लाइक अ डॉग, या तो भगवान के लिए काम कीजिए या तो कुत्ते जैसा काम करते रहिए दिन भर 24 घंटे। मतलब काम तो करना ही पड़ेगा आपको, या तो आपको डिसाइड करना भगवान के लिए करना है या किसी और चीज़ों में व्यस्त रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और आगे एक लाइक डॉग, तो क्या बोला जा रहा है कि जो आत्मा है वो हमेशा क्या है, एक्टिव है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग आ रही है, देख रहे हैं स्क्रीन में आपको, सोल हमेशा क्या है, एक्टिव है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम जैसे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं क्या कर लेता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ इससे। तो क्या बोल रहे हैं, कर्म का समय से पहले त्याग और ज्ञान के स्तर पर स्थित होने का प्रयास कठिनाई वो कारण बनेगा, है ना। मेरा नेट चल रहा होगा ना, उस चालू कर दो, क्या दिक्कत है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या सोल जो है, आत्मा हमेशा एक्टिव है, तो आपको लेकिन समय से पहले भी हमें संन्यास नहीं लेना है। समय से पहले संन्यास लेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, अभी हम आगे देखते हैं। समय से पहले, जैसे समय से पहले कोई भी हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है, उसका हम प्रिटेंड करेंगे तो क्या मिथ्याचारी बन जाएंगे, है ना। तो जैसे कि तीसरा अध्याय का 6वां श्लोक क्या बोल रहा है, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु अपने कर्मेंद्रियों मतलब हमारे काम करेंगे, ठीक है मैं क्या करूँगा, अब साधु बनूंगा, है ना। अभी हमारी मन चेतना भीतर कैसा है, स्थिति कैसा है उसको पता नहीं है, लेकिन अभी क्या, अभी मैं साधु बन जाऊंगा। क्या अर्जुन इस प्रकार से ले रहे हैं डिसीजन, अभी युद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अब मैं युद्ध नहीं करने का संन्यास लेता हूँ। तो क्या बोला जा रहा है कि आप अभी मन आपका कंट्रोल में नहीं है, जिससे जब तक मन कंट्रोल में, जिसका मन देखिए जैसे स्क्रीन में दिख रहा है आपको, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जैसे आप अगले श्लोक में देखेंगे, देखिए दिख रहा है स्क्रीन में, साधु लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये गांजा फूक रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं। तो क्या है कि क्या है, ये अपरिपक्व त्याग हो रहा है, ये मन को कंट्रोल नहीं कर पाए लेकिन संन्यास ले लिया जबरदस्ती। तो हमको ऐसे डिसीजन नहीं लेना है। जैसे दिख रहा है स्क्रीन में आपको कि अपरिपक्व त्याग का समर्थन, इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, अगर अशुद्ध हृदय से ग्रस्त व्यक्ति अपने निहित कर्मों का त्याग कर वैदिक कर्म संन्यास लेता है
तो वह निष्क्रिय रहने में असमर्थ होने के कारण पुनः भौतिक कार्य में लग जाएगा, क्योंकि आत्मा क्या है, हमेशा एक्टिव। आत्मा कुछ ना कुछ मतलब शांत रहने वाली चीज़ है ही नहीं। आत्मा एक्टिव है तो हम उसके प्रकृति ऐसी है तो हम शांत कुछ ना कुछ कर्म करता रहना पड़ेगा आपको। तो हम समय से पहले क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। अब पता नहीं करना क्या है तो समय खाली बैठे, कुछ काम नहीं पड़ा तो क्या कर रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं और कुछ और बिल्डर। समाज में इतनी कुरीतियाँ हो गई हैं जो साधु के नाम पर कितना आप देखते होंगे, भले ही केवल हमारे समाज में ही नहीं, सभी में, मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सभी जगह स्थिति है ना। वहाँ पे क्यों, समय से पहले क्या कर रहे हो, त्याग का दिखावा कर रहे हैं। तो कर्म संन्यास स्वाभाविक नहीं है, जैसा कि आपको इस स्लाइड दिख रहा था। फिर हम अब इसके आगे देखते हैं। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर भी, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि एक तो संन्यास ले लिया, साधु बन गया है ना, लेकिन टाइम से पहले, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि अगर कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। अर्थात कोई अगर गृहस्थ ही क्यों ना हो, है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है भगवान का भजन करने का, अपने मन को भगवान में लगाने का अगर प्रयास कर रहा है, तो क्या है, वह उससे श्रेष्ठ है। किससे, ये जो पीछे स्लाइड हमने देखा, जो इनसे क्या है, जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, इनसे क्या है, वह श्रेष्ठ है। कौन, यह जो व्यक्ति ने निष्ठावान व्यक्ति, मतलब वो चाह रहा है, प्रयास कर रहा है, क्या जानना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना चाह रहा है, वह भगवान के भक्तिमय कार्यों में लगा हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं और भक्त लोग प्रसाद बना रहे हैं, है ना, सेवा में लगा। बहुत सारे इस प्रोग्राम को करने के लिए बहुत सारी सेवाओं की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से हम अपने इंद्रियों के द्वारा सेवा में लग सकते हैं, है ना। हरे कृष्णा, इधर आगे बैठिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो इस प्रकार से तो क्या बोला जा रहा है, भगवान उससे उसको श्रेष्ठ बता रहे हैं। किसको, एक गृहस्थ है, तो गृहस्थ है अगर कोई, लेकिन वो अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है, तो प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप लोग सब कोई गृहस्थ लोग हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह श्रेष्ठ है। किससे, कैसे व्यक्ति से, जो इस स्क्रीन में दिख रहा है ना, इनसे श्रेष्ठ है वो, कम से कम इस सो कॉल्ड साधु से, तो असाधु के भेष में है, जो साधु बने हुए, है ना। तो स्लोगन नंबर, तो यहाँ पर भगवान एप्रिशिएट कर रहे हैं कि वह व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है। कौन सा व्यक्ति अच्छा है, जो वह व्यक्ति अच्छा है जो कृष्ण भावनामृत कर्म में लगा हुआ है और अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास कर रहा है ना। और हम लोगों ने सब देख लिया है, तो क्या भगवान क्या बोल रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो जो लोग आजकल भगवत कार्यों को अपना जीविका का साधन बना लिए हैं, है ना, जैसे कीर्तन करते हैं, तो लिए चार्ज रहता है उनका, आज एक रात के लिए हम कीर्तन करेंगे तो 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, कथा करेंगे, भागवत कथा करेंगे तो चार्ज है गाय लिए। तो इसका क्या साधन बना लिया, इसी को क्या साधन बना लिया है, अपना जीविका उपार्जन का साधन बना लिया है। तो इसको कंडेम किया जा रहा है यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं कि आप इस काम के लिए, इससे पैसा अर्जित करने के लिए आप ये कर्म करो, कथा करो, कीर्तन करो, है ना, इसलिए नहीं करो। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या होना चाहिए, कृष्ण भावनामृत का प्रचार होना चाहिए, भगवान के नाम का, गुण का, रूप का, लीला का प्रचार करने के लिए, लोगों को हृदय में भगवत चेतना जगाने के लिए यह प्रयास होना चाहिए। लेकिन अगर कोई पैसा कमाने के लिए अगर लक्ष्य ये है, तो वह वहाँ पे कंडेम किया जा रहा है। तो हमें वैसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। देखना चाहिए कि जो शास्त्र देखते होंगे ना, समाज में आज हमारे यहाँ कीर्तन है, कीर्तन रखा गया है, कीर्तनिया लोग आते हैं, कैसे लोग आते हो, पेड रहते हैं वो सब, है ना। ऐसा नहीं, भगवान का भजन के लोग इसलिए आए कि पैसा मिलेगा, जीवन जीवन अपना घर चलेगा। तो यह नहीं लक्ष्य होना चाहिए। अब ऐसे लोगों से क्या बोला है, इसको सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट,
ऐसे लोगों को सो कॉल्ड इसे दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है, रिनंसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी एंड सोल इज कंडेम्ड इन दिस वर्स। इस श्लोका में इसे कंडेम किया जा रहा है ना। तो जो 9वां श्लोक था, पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था इसका, कैसा कर्म तो करना है, कैसा कर्म करना है फिर, तो क्या श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इससे तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो अब बात आती कर्म कर रहे, कर्म तो सब कोई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई मांस बेच के है ना, कोई स्लॉटर हाउस चला रहा है, उसे पैसा कमा रहा है, तो क्या है इसको कर्म बोलेंगे क्या? तो कैसा कर्म करना है? तो यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए। जैसे कहा जाता है यदि कोई ब्रह्मचारी है तो उसके लिए यज्ञ क्या है? तो यज्ञ उसके लिए है जो कान है, जो भगवत कथा श्रवण करता है ब्रह्मचारी, तो जो कान है वह यज्ञ कुंड है, और जो दिव्य ध्वनि है, जो भगवान के रूप गुण लीला कथाएं हैं, जो उस कानों में हवन के सामग्री के रूप में कानों में जाती है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण का यज्ञ क्या है? भगवान का कथा सुनना, प्रचार करना, सुना। और गृहस्थ के लिए क्या है? गृहस्थ के लिए जब पति पत्नी के संसर्ग से जो यज्ञ है वो भी एक यज्ञ है, उससे एक संतान उत्पन्न होता है, और उस संतान को हम भगवान के भक्ति में जोड़े, है ना। उसका एक और थोड़ा काम कर दो। तो उस संतान का जो हम जब भक्ति में जब उसको जोड़ेंगे, जैसे माता पिता जब खुद भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे तब तो बच्चे जोड़ पाएंगे। जब खुद जुड़ेंगे तो देखेंगे अच्छा माता पिता मंदिर जाता है तो वही बोलेगा अच्छा संडे आ गया है मम्मी पापा चलो मंदिर चलते हैं आज। देखेगा कि माता पिता को अगर दंडवत कर रहा है मंदिर में तो ऊपर संतान भी देख के सीखेगा ये, है ना। तो यह गृहस्थ का यह यज्ञ है। तो यह कैसा यज्ञ हुआ? यह जो यज्ञ हुआ यह क्या? विष्णु के लिए, विष्णु के सेटिस्फैक्शन के लिए हो रहा है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो अगर ऐसा कर्म नहीं करेंगे, दूसरे कर्म करेंगे तो वो कर्म कैसे बनेंगे? भौतिक जगत में बंधन का कारण उत्पन्न होगा, वो हमें इस भौतिक जगत में बांधेगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तब बंधन से मुक्त रहेंगे। तो बात आती है भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने की जरूरत क्या है? हम अपनी प्रसन्नता के लिए कर लें। तो चूंकि भगवान क्या है? सच्चिदानंद है ना, आनंद के सागर है, तो आपको आनंद चाहिए, भगवान से जुड़ जाओ। जैसे कहा जाता है ना कि ये जो ब्रह्मांड किसने बनाया है? हमने बनाया है। किसने बनाया है? भौतिक जगत हमने बनाया है क्या? भगवान ने सृष्टि की है इसकी, है ना। और हमारा शरीर भी भगवत कृपा से, जब हम माँ के गर्भ में थे तो 9 महीने तक कौन देख रहा था? है? अभी भी वास्तव में भगवान ही देख रहे हैं, हमको लगता है हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। ये जो इतने सारे जीव जंतु चर चराचर ये सब हैं, सब कोई को कौन? भगवान से पाल रहे हैं। बाहर रोड पे कुत्ता, कितने कुत्ते घूम रहे हैं, सबको हम खाना देते हैं, भगवान पाल रहे हैं। जंगल में कितने जानवर हैं, कौन पाल रहा है? सब भगवान पाल रहे हैं सभी को। तो कहा जाता है कि मान लीजिए अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक फैक्ट्री खोलता हूँ, है ना। उस फैक्ट्री में अब मैंने सारा बनाया फैक्ट्री में, अब उस फैक्ट्री में लोग आए काम करने के लिए और वो अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में काम करने का एक नियम होता है ना, भैया ये मशीन चलाना है ऐसे चलाओ, कोई नियम है। उस नियम का हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमको सुख मिलेगा क्या? नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, बोले तुमको अपने मन मर्जी करना है तुम जाओ भी। तो भौतिक ब्रह्मांड का क्या है? भगवान के द्वारा बनाया हुआ जगत है। तो उनके अनुसार एक नियम दिया गया है, मैनुअल दिया गया है। और मैनुअल क्या है? भगवत गीता। तो यह जो मैनुअल दिया गया है इसको हम जैसे कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इस मैनुअल के हिसाब से जब हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कहलाएगा। इस प्रकार से फैक्ट्री किसी का मालिक, जिस मालिक का है उसके अनुसार अगर जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो मालिक भी प्रसन्न हो जाएगा, देखो उसकी संतुष्टि के लिए कर्म हो रहा है। तो जो कर्म बताया गया है
कर्म अकर्म विकर्म जब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर कर्म करना है और अब धीरे धीरे प्रोसेस बताएंगे कौन सा प्रोसेस, सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, कैसे हम योगा लैडर बोलते हैं उसे। हम अगले स्लाइड में आपको दिखेगा, ये देखिए योगा सीढ़ी है ना, योग सीढ़ी, योगा लैडर है ना। तो सबसे पहले नीचे से देखा पशु जीवन, पशु जीवन के ऊपर देखिए फिर कर्मकांड, कर्मकांड समझते हैं आप लोग। ऐसे लोग ये करना कि जैसे हम लोग कुछ दिक्कत आती है घर में, हम किसी पंडित जी से जाकर मिलते हैं, बोलते हैं कि ये वाला मोती पहन लो, ये वाला पूजा कर लो ताकि तुम्हारे घर कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये कर्म कांड में आता है ना। और बैक जा रहा उल्टा क्यों हो रहा है, सॉरी, ओके हाँ, कर्म कांड। फिर सकाम कर्म योग है ना, कर्म कांड कर लिए। अब क्या सकाम कर्म योग जब हम करेंगे तो उसका जो फल मिलेगा वो हमारी प्रसिद्धि और यश का कारण बनेगा। सकाम कर्म योग अर्थात कि हम अगर हम डिस्कस करते पहले देख लेते, स्टेज देख लेते पहले, फिर उसके बाद निष्काम कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग, फिर उसके बाद अष्टांग योग, और फिर लास्ट में भक्ति योग है ना। तो यह सीढ़ी है, योगा लैडर बोलते हैं इसे। हम अब इसे समझते हैं। पशु जीवन, पशु जीवन अर्थात जहाँ पर क्या होता है, भगवान से संबंधित जानने के बारे में कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे हम लोग भक्ति शिक्षा क्लास कर रहे थे उसमें पशु जीवन के बारे में और मानव जीवन में क्या अंतर है उसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कस किया था। तो पशु जीवन जैसे अगर कोई हम लोग कम से कम है तो मतलब पूछते हैं कि भगवान कौन है, क्या करना है बताइए हमको, है ना। आइए हम करें, क्या माला करना है बताइए कैसे करना है, अच्छा ऐसे करना तो लोग सीख रहे हैं। क्या जानवर है कभी पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, कभी यहाँ बैठ कर कथा सुनने नहीं आएगा वो। लेकिन जो लोग को बोला जा रहा है फिर भी नहीं आ रहे हैं, या फिर जो लोग को इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, वो क्या हुए फिर, जानवर का काम क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है इस सब चीज़ों से। और जो लोग हैं उनको भी सब चीज़ों से मतलब नहीं, तो क्या हुए वो जानवर कहला है ना। तो इसलिए क्या बोला जाए, वो वास्तव में पशु जीवन जी रहे हैं, इसलिए बोला जाता है द्विपाद पशु, टू लेगेड एनिमल, मतलब कि क्या है, हम दो पैरों वाले जानवर हैं है ना शास्त्र के आधार पर। तो अब उसके ऊपर आता है कर्मकांड। कर्मकांड क्या है, हम कुछ अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ से संबंधित कुछ करवा लेते हैं। जैसे कोई पूर्णिमा का व्रत, कोई इस देवी का व्रत, कोई उस देवता का व्रत, का एक लक्ष्य क्या है, हम सुखी रहे, हमारा घर सब सुखी रहे, बस ये उसका अलग लक्ष्य नहीं है। फिर उसका अगला स्टेज सकाम कर्म योग, जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो सकाम कर्म योग अर्थात कि चलो कम से कम वो पूजा पाठ वेद के अनुसार काम करेगा, ठीक है, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, लेकिन उसको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, लेकिन ये सब क्या है, सब कुछ वास्तव में कुछ समझ में आने की नहीं, सब ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वे, भौतिकतावादी जीवन में आनंद नहीं है, कुछ कुछ समझ में आने लगेगा वो इस स्तर पे, और सकाम कर्म योग में लगेगा। जब इस प्रकार से यह करते रहेगा, मंदिर जाते रहेगा, भगवत कथा में सब के चीज़ों में जुड़े रहेगा, धीरे धीरे उसे फिर भी तो भगवान बोलते हैं ठीक है चलो तुम अभी डायरेक्ट, सभी देखा हमने डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया। डायरेक्ट संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या करना है, तो कम से कम अभी हम चलो तुम को कुछ नहीं करेंगे, सकाम कर्म योग ही कर लो भी। जैसे क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना है। अर्जुन को क्या कहा जा रहा है, युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है ना। तो युद्ध करो, क्यों, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, उनका धर्म यही है। अगर क्या जीतेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा राज्य मिलेगा भोगने के लिए, और अगर बलिदान भी होता है युद्ध में तो कहाँ क्या होगा, स्वर्ग में जाएंगे, है ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं सकाम कर्म योग। और धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है, धीरे धीरे उसकी इच्छाएं लेकिन फिर उस फल के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं होती। धीरे धीरे वो क्या करेगा, छोड़ना स्टार्ट करेगा कि ठीक है कर्म कर रहे हैं, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, हमारा कर्म है नौकरी करना, कभी नौकरी में कुछ गलती होगी तो होगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने नौकरी से संन्यास ले लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। धीरे धीरे तो वो समझना, उससे फिर डिटैच होना चालू होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला स्टेज जब इसमें आगे बढ़ेगा तो अगला स्टेज आएगा निष्काम कर्म योग का, जैसा कि आपको दिख रहा है
निष्काम कर्मयोग, है ना। निष्काम कर्मयोग दिख रहा है आपको। अब निष्काम कर्मयोग में वो पूर्ण रूप से फल से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म के फल से, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल से क्या, उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, दूसरा क्या धर्म है, पढ़ाई करना। अब रिजल्ट क्या आएगा उससे ज़्यादा नहीं है, उसका पढ़ाई अच्छे से करो, अपने आप रिजल्ट आता है जब आएगा, तब अपने धर्म का, अपना कर्म अच्छे से करो, है ना। और फिर उसके बाद अगला स्टेज ज्ञान योग। ज्ञान योग में जब वह समझ जाएगा कि निष्काम कर्म करेगा कि तो भौतिक संसार, तो बोले कि क्यों मैं इसमें पढ़ूँ जबरदस्ती का। अब क्या करेगा, ज्ञान का आश्रय लेगा और ज्ञान द्वारा समझने का प्रयास करेगा। तो वह ज्ञान योग में क्या करेगा, न तो वह कोई काम करेगा और न ही उसको फल से आसक्त रहेगा वह। ठीक है ना, जैसे दिख रहा है ज्ञान योग में क्या, ज्ञान का संग्रह। ठीक है, और फिर अगला स्टेज जब ज्ञान का, जब इस प्रकार से जब उस ये स्थिति में आगे बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, अष्टांग योग की स्थिति में आएगा। अष्टांग योग का है ना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग के 8 है सीढ़ी, 8 पार्ट है। तो ये अष्टांग योग में फिर वो ज्ञान में इस स्तर पर पहुंचेगा। और फिर उसके बाद जब उसे देखा गया अष्टांग योग में, देखा कि हृदय में परमात्मा का अष्टांग ध्यान करेगा कि हृदय में परमात्मा है, उसको ध्यान करेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे भगवान का पता चलेगा। फिर उसके बाद अगर बहुत भाग्यशाली हुआ तब भक्ति योग, भगवान समझ पाएगा, अच्छा भगवान का साकार, भगवान ही सब कुछ है, यह समझ पाएगा। जैसे क्या देखिए आपको दिख रहा है कि जब कैसे एक एनालॉजी दिया हुआ है सूर्य का, तो जो ज्ञान योग वाले जो पालन करते हैं इसका ज्ञान योग, और यहाँ पे योग का भी अर्थ समझना महत्वपूर्ण है कि योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो जोड़ना, किससे जोड़ना, भगवान से जोड़ना, है ना। जैसे कर्म योग अर्थात अपने कर्मों को किससे जोड़ना, भगवान से जोड़ना। ज्ञान योग, तो ज्ञान काहे के लिए, भगवान से, उस ज्ञान को भगवान से जोड़ना, है ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एनालॉजी दिया हुआ है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य ग्रह और सूर्य ग्रह में प्रवेश। तो एक सूरज है जैसे मान लीजिए, तो सूरज का अभी धूप आ रहा है, लाइट आ रहा है ना। तो ये भी एक लाइट भी सूर्य का, अगर लाइट आया तो हम समझ जाएंगे सूर्य तो है, लाइट भी सूर्य का एक पार्ट है। और दूसरा पार्ट हो गया सूरज का कोर, जो आउटर बॉडी होता है सूर्य का, जस्ट गोला था समझिए जैसे। और तीसरा पार्ट हो गया सूर्य के भीतर। 3 चीजें हो गई, एक किरण हो गई, एक उनका आउटर कोर हो गया, और एक सूर्य ग्रह में प्रवेश दिखा। तो यह जो ज्ञान योगी लोग होते हैं, जो वो कहाँ तक जा पाएंगे, केवल सूर्य के प्रकाश तक ही जा पाते हैं। अर्थात सूर्य का प्रकाश यहाँ क्या चीज है, भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलती है, जो वह क्या है, सूर्य का प्रकाश है। और अष्टांग योग उसके थोड़ा ऊपर बढ़ेगा तो कहाँ तक पहुँच पाएगा, परमात्मा के स्तर पे। तो वो भगवान को बस ग्रह के बाहर बाहर तक देख पाएगा, वहाँ तक पहुँच पाएगा। लेकिन जो भक्ति, भगवान का भक्त है, वह क्या करेगा, उस ग्रह में वो भगवान के साथ गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के साथ वास करेगा। यह 3 स्तर है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि ठीक है, योगा लैंड तो है, लेकिन ये क्या हमें आवश्यकता है क्या कि पशु जीवन से ही हम, जैसे अभी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में कि पशु जीवन, कर्म कांड, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, ऐसा ही करना पड़ेगा क्या। धीरे धीरे ऐसे ऐसे पढ़ते रहते तो फिर हो गया, फिर तो पता नहीं जन्म जन्मांतर तक हम भगवान को नहीं पा पाएंगे, है ना। और एक और रास्ता है, पशु जीवन, शुद्ध भक्तों को शरणागत होना एवं संग लेना, उसके बाद साधना भक्ति, भाव भक्ति, और उसके बाद प्रेम भक्ति, है ना। तो वास्तव में जो भक्ति, जो हमने इससे पहले वाली जो लेवल एड देखा, ये क्या है, ये विस्तृत सीढ़ी, ऑर्डिनरी सीढ़ी है, सीढ़ी से चढ़ना ऊपर भगवान को पाने के लिए, है ना। और जो ये वाली सीढ़ी है कैसी है, एस्केलेटर है। कैसे, सीधा पशु जीवन में हम, जैसे हम अपने एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हम पहले पशु जीवन में, क्या मतलब भगवान कौन, भगवत गीता क्या, भगवान के भक्त क्या, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन सीधा हम जब शुद्ध भक्तों के संग में आए तो क्या हुआ, सीधा शुद्ध भक्तों के शरणागत हुए, उनका संग लिया, उनसे सुना, उन्होंने बोला कैसे से करो, सीधा फिर हमने
सीधा साधन भक्ति के नियमों का पालन स्टार्ट प्रारंभ किया, जैसे मंगल आरती करना, भगवान के नाम का जप करना, शास्त्र अध्ययन करना। हाँ, साधना भक्ति के नियमों का पालन किया। और इस प्रकार से हम साधना भक्ति का स्तर में हम प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसमें लगे रहेंगे और वैष्णव भक्तों के संग से धीरे धीरे फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ये डायरेक्ट ये क्या है, एस्केलेटर है। दिख रहा है आपको स्क्रीन में एस्केलेटर? ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, तो फटाक से भगवान को पाने का रास्ता। तो सीधा क्या करना है, शुद्ध भक्तों का क्या करना है, जो इस पथ में वास्तव में सही रूप से लगे हुए हैं उनका संग लेना है ना। तो हम लोग ने पीछे उसमें भी हमने देख लिया था। तो ठीक है, करने के समझ में आ गया करना क्या है। अब तो यज्ञ करो, तो बोले यज्ञ करने से क्या होगा, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने की समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। तो जो हम यह भगवद गीता पढ़ रहे हैं, यह क्या है, कहा जाता है कि अर्जुन को तो केवल एक बार ही सुनने का मौका मिला। अर्जुन ने केवल एक ही बार सुना भगवद गीता, लेकिन हमारे पास मौका है क्या, भगवद गीता को रोज सुनने का। हमारे पास क्या मौका है, रोज सुनने का मौका है। चलिए रोज ही सुनने का, कम से कम रविवार को यहाँ कक्षा होती है, हर एक रविवार को सुनने का तो मौका है ही। तो हम कितना भाग्यशाली हैं, है ना। तो हमको रोज पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके पास भगवद गीता पुस्तक नहीं है तो हमारे पास से ले सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, तो जब हम यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, हम जो यज्ञ करेंगे किसके लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे, है ना। तो अब हमने देखा कि पशु जीवन से चलो, अब जो अगला सेक्शन चालू हो रहा है, जो 3.3 to 3.9 श्लोक नंबर था, वह क्या था, वह था निष्काम कर्म योग। अब हम लोग फिर डिटेल पढ़ते हैं। जो हमने अभी योगा लेटर देखा, सबसे पहले क्या था, सबसे नीचे क्या था, कौन बताएगा, सबसे नीचे क्या था, पशु जीवन था, और उसके ऊपर था कर्म कांड। अब हम अब आ गए, भगवान बताएंगे कर्म कांड से कर्म योग की ओर, है ना। पशु जीवन से कर्म कांड, अब कर्म 10 श्लोक नंबर 10 से 16 तक, ठीक है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो कर्मकांड से कर्मयोग की ओर, जैसे कि यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, पिछले श्लोक से संबंध है। पिछले श्लोक से क्या संबंध है इसका, जो हम आगे 10वां नंबर 9वें नंबर श्लोक से क्या संबंध है। इसलिए कृष्ण सुझाव देते हैं कि किसी फल की आशा किए बिना भगवान के लिए कार्य करना अर्जुन के लिए अपरिपक्व वैराग्य से बेहतर है। कौन सा वैराग्य, जो अपरिपक्व वैराग्य, जैसा कि हमने देखा था कि टाइम समय से पहले अगर संन्यास लेंगे तो लोग क्या करते हैं, नशा कर रहे थे, फुटबॉल खेलते, फुटबॉल देखा था हमने। तो अपरिपक्व संन्यास लेना अच्छा है, कम से कम भगवान के लिए तो कार्य करना प्रारंभ करें, है ना। तो अब कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, यदि आप कर्म फल की आशा से मुक्त न हुए हो, अभी हमें लगता है कि अरे भाई हमने नौकरी किया है तो सैलरी मिलनी चाहिए, फल की तो इच्छा है, महीने पर नौकरी किया तो पैसा मिलना चाहिए, डिसमिस करना, ठीक है। तो इसके रहने की बजाय आपको फल की आशा करते हुए कर्म करना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कर्मकांड कहेंगे। देखा है ना, कर्मकांड क्या हुआ कि ठीक है चलो तुम पशु जीवन से नहीं कर पा रहे हैं भक्ति, तो कम से चलो ये कर्मकांड ही कर लो तुम, है ना। तो निष्काम कर्मयोग क्या हुआ, और धीरे धीरे हम कर्मकांड से कर्मयोग निष्काम कर्मयोग की ओर बढ़ेंगे। निष्काम कर्मयोग अर्थात जैसे कि भगवान बोल रहे हैं क्या, फल की आशा नहीं करने के लिए, जो ऊपर वाले में, है ना। लेकिन ठीक है चलो अभी कर्मकांड कर लो, फल की आशा करके ही कर लो, है ना। लेकिन जो निष्काम कर्म हम लोगों ने पढ़ा, निष्काम कर्म क्या था कि हम जो भी काम करेंगे भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म करना, अर्थात क्या होता है, भगवान के निर्देशों के अनुसार कर्म करना, है ना। जो भगवद गीता निर्देश भगवान ने दिए हैं उसके अनुसार कर्म करना, है ना। तो इसी का तीसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोका में बताते हैं क्या कि
कर्मकांड जब कर्मकांड अगर कम से कम कर्मकांड करेंगे, कर्म का एक कर्म समझ के ही अगर आप अपना क्षत्रिय धर्म ही करो, जब कर्म करेंगे अगर जीतेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग। हारेंगे तो क्या मिलेगा? हारेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतेंगे तो यहाँ का राज मिलेगा, है ना। तो अभी हम भगवान को अभी नहीं सारी चीज दे पा रहे हैं, तो क्या करो, चलो कम से कम ऐसा कर्मकांड के रूप में कर्म कर लो, है ना। जैसे भगवद गीता के परपोर्ट में प्रभुपाद बता रहे हैं, तीसरे अध्याय का 11 नंबर श्लोक, इसमें बता रहे हैं कि चलिए कि एक वेद वाक्य है, प्रभुपाद रेफरेंस दे रहे हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्ष। अर्थात यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, और जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतु के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं। तब देखते हैं कर्म, जो हम लोग कर्म करेंगे, अगर अपने मन से लोग मांसाहार कर रहे हैं, है ना, लोग क्या कर रहे हैं? मांसाहार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, आपको स्क्रीन में हट गया, स्क्रीन ना दिख रहा है अभी भी? ओके, ठीक है, मैं लास्ट में दिखाता हूँ, है ना, लास्ट में दिखाता हूँ, ठीक है, कोई नहीं, अभी कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम लास्ट जब डिस्कस कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद फिर से हम देखते हैं, ठीक है। तो कर्मकांड से कर्मयोग की ओर, तो कहा जाता है कि ठीक है, हम अलग अलग कर्मकांड से अपनी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं? अलग अलग चीज़ों का पालन कर रहे हैं, कभी इस देवी देवता का पूजा, कभी ये व्रत, कभी वो व्रत। तो भगवद गीता का जो लास्ट अध्याय में हमने एक श्लोक देखा था, 46वां श्लोक क्या था? यावनर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुतो लोके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण बीजानत। क्या मीनिंग था? एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो बोले कि ऐसा नहीं कि जैसे इस श्लोक में आ रहा है क्या, वेदेश सर्वै हमें वेद्यम, तो कहा जा रहा है कि ठीक है, एक कुआं जो होता है, जैसे घर में गांव में हुआ करता था, या आज भी हम घर में भी देखते हैं, एक नल होता है हमारा पीने वाला, एक नल होता है बर्तन धोने वाला, है ना। ऐसा नहीं कि हम टॉयलेट में जो नल लगा है उस नल का पानी लेके आ रहे हैं, कि वो भी टंकी से आ रहा है, उस नल के पानी लेके हम खाना नहीं बनाते, है ना। लेकिन जो मेन नल है उससे आप सारा काम कर सकते हैं, जिसको आप खाते हैं, जिससे आप खाना बनाते हैं, उस नल से आप सारे काम कर सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि एक छोटे से कूप का सारा कार एक जलाशय, जो बड़ा अगर कोई नदी है, तालाब बड़ा जो शुद्ध नदी बहता हुआ नदी है, उससे सारे काम हो जाते हैं, खाने का बनाना भी, पीना भी, सारे शौच कार्य भी, है ना, सब चीज़ काम कर सकते हैं। उसी प्रकार कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से हम जब भगवान की पूजा करेंगे, जब भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो क्या बोले, जिससे एक श्लोक आता है जिसका अर्थ क्या है कि अगर हम पौधे की, पेड़ की जड़ में पानी दे देते हैं तो ऑटोमेटिक सभी जगह पहुंच जाता है ना। जैसे यथा तरोड़ मूल विशेषण तृप्यंती तद्भुजो स्कंद शाखा, हम जल में अगर पानी दिए ऑटोमेटिक वहाँ पहुंच जाता है। तो अब इस कर्मकांड से आगे प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे अगर हम यज्ञ करने से, अर्थात यज्ञ करना था, जैसे हमने प्रसाद भगवान के लिए कुछ भोजन बन रहा है, उसको हमने पहले क्या कि भगवान को ऑफर कर दिया, तो यह यज्ञ हो गया, भगवान की संतुष्टि के लिए हो रहा है, तो ये यज्ञ कहलाएगा। तो यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ, जब भगवान को जब भोग लगाए तो खाद्य पदार्थ जो खाने वाली चीज़ क्या हो गई, शुद्ध हो गई, है ना। और जब भोजन शुद्ध करेंगे, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, तो भोजन शुद्ध होगा तो हमारा
मन चेतना शरीर शुद्ध होगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा, मनुष्य जीवन शुद्ध होने से हमारी स्मृति, जो हमारी बुद्धि है, समझ है, उसके सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। जब सूक्ष्म तंतु सब शुद्ध होंगे तो क्या होगा, तो सूक्ष्म तंतु से हम भगवान, जब जो मानव जीवन में हम मुक्ति के संबंध में भगवान से शाश्वत संबंध के बारे में कुछ हम सोच पाएंगे। जैसे करेंगे तब ये एक प्रोसेस, जब हम इस प्रकार से मुक्ति मार्ग का चिंतन करेंगे और ये सब मिलकर धीरे धीरे हम कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं। तो भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं जो कि आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है ना। इसके बाद जो अगला श्लोक है उसमें प्रभुपाद फिर आगे बता रहे हैं कि जैसे ठीक है, हम देव देवताओं के कर्मकांड के द्वारा, हालांकि जो देव देवताएं हैं वो क्या है, इनका अधिकार दिया गया है कि आपको बारिश के लिए इंद्र को दिया गया है। इस टाइप के बहुत सारे, जैसे कि हमारा एक पलक है, पलक शरीर पे भी कंट्रोल होता है देव देवताओं का। नीमी नाम के देवता है, उनका कंट्रोल है हमारा, क्या करते हैं, उनका काम क्या है, हमारे पलकों को झपके पलकों का कंट्रोल किसके ऊपर है, नीमी देवता के ऊपर। अगर नीमी देवता का क्रोध हो गए, क्या गया, पलक वैसे खुला रखेगा, आगे से खुला रहेगा, पलक झपकेगा ही नहीं, है ना, देव देवताओं को संतुष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं परपट में कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाती है ना। कोई कुछ बना नहीं सकता। हम लोग जैसे हम उदाहरण ले रहे, प्रभुपाद ने उदाहरण दे रहे हैं, अपने खाने के सिस्टम को देख लें। भोजन बनाने के लिए हमने क्या बनाया, चावल हमने बनाया, बताइए, धान हमने उगाया, हमने पैदा किया, बोलते हैं हमने पैदा किया, वास्तव में प्रकृति पैदा करी। आप तो खाली बस डाल दिए, कैसे हो रहा है आपको पता नहीं है ना। तो इस प्रकार से क्या हम भोजन भी है, जो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि भोजन भी है, भोजन बनाने के लिए क्या जो अग्नि जल रही है, क्या अग्नि में हम कुछ कर रहे हैं क्या, वो तो गैस आ रहा है, जल रहा है, फिर लकड़ी में आपने लकड़ी में आग डाला क्या, लकड़ी को जब आग माचिस बॉक्स में आग किसने डाला, हमने डाला क्या, उसमें जो सल्फर गंधक होता है हमने बना के दिया, सल्फर गंधक तिली में। तो सब आग कौन दे रहा है, सब हमारा कुछ भी नहीं है इसमें, सब चीज भगवान का है ना। उसमें जो आग में गर्मी है हम दे रहे हैं, आग में जो गर्मी दी है कौन दे रहा है, आग में भगवान ने व्यवस्था करके दी है कि आग जलाओगे तो गर्मी में गर्म होगा, उससे खाना पकाओ और खाओ। तो ये हमारा तो मतलब सब चीज भगवान का है दिया हुआ। प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, जैसे दे रहे हैं कि एक उदाहरण ले, यथा उष्मा प्रकाश जल, पानी हमने बनाया जो यूज कर रहे हैं, देखिए कितना प्रभुपाद ने समझाया है। वायु हवा हमने पैदा की नहीं, आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को भी बनाया नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, न वर्षा या प्रातःकालीन समीर हवा, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तु पर आश्रित है। तो मैंने बताया कि हम जिसके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसके नियम के अनुसार उसको संतुष्ट करने के लिए काम करेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, हमको भी बोनस मिलेगा, है ना। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम कर्म करें तब हम इस भौतिक जीवन में सुखी रह सकते हैं। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है, यहाँ तक कि क्या हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। अगर भगवान ऐसा सामग्री नहीं देता हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। और यहाँ पर और लोग कुछ लोग बोल सकते हैं कि फैक्ट्री तो हमने बनाया, फैक्ट्री में लोहा हुआ तो हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ तक कि हमने उत्पादन उद्यमों मतलब फैक्ट्रियों के लिए अपने अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, जैसे धातु, गंधक, मैग्नीज, इस तरह के बहुत सारे मेटल्स की जरूरत पड़ती है अलग अलग प्रकार के। तो इसकी पूर्ति भी कौन कर रहा है, हमने तो बनाया नहीं कुछ भी, है ना। जो भी है खनिज नीचे से निकलता है, कौन निकाल रहा है, हम निकाल रहे हैं, है ना। एल्यूमिनियम बना रहे हैं, एल्यूमिनियम बर्तन यूज कर रहे हैं हम, तो उसका बॉक्साइट हम निकाल बनाएगा, हमने बॉक्साइट बनाएगा जिससे एल्यूमिनियम का बर्तन बनता है ना। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि क्या सारी चीजें उपलब्ध है भगवान की कृपा से। कैसे, जिनकी पूर्ति कौन कर रहा है, भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इसका समुचित उपयोग करके, जब संसाधन जो दिए गए हमको उसका उपयोग करके क्या करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके, है ना। तो लक्ष्य क्या है, खाने पीने का मजा करने के लिए। खाने का लक्ष्य क्या है कि हम भगवान को, शरीर स्वस्थ रहे ताकि हम भगवान
कथा सुन सके, कान में सुनाई पड़े, है ना, आंखों से दिखाई पड़े कुछ, तो इसे दिया गया है, ऐसा प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। और श्लोका नंबर 13 के प्रपट में भी प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्म की किसको, इसका अर्थ जो भगवान ने श्लोका बोला, इसका अर्थ क्या है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें कैसे? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। मतलब यज्ञ में अर्पित किया, यज्ञ किसको बोला जा रहा है, भगवान को जो भी अर्पित किया जा रहा है वह यज्ञ हो गया, है ना। तो हम जब भगवान को प्रसाद भोजन अर्पित कर रहे हैं तो क्या, वो यज्ञ हो गया। तो इस प्रकार का हम जब भोजन खाते हैं तो अन्य लोग, फिर क्या बोले, अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो लोग भगवत भक्त या कृष्ण भावनामृत पुरुषों को संत कहा जाता है, वे सदैव भगवान के प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि कहा गया है ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 38 नंबर श्लोका में। क्या प्रभुपाद यहाँ रिफरेंस ले रहे हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो यह श्लोका का रेफरेंस है। कैसा कि कौन लोग, जो ये सब भगवान के भक्त लोग हैं, जो संत लोग हैं, क्या करते हैं, प्रेमांजन, प्रेम रूपी अंजन से भगवान को अपने हृदय में देखते रहते हैं, है ना। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि संतगण श्री भगवान गोविंद, गोविंद अर्थात समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद अर्थात मुकुंद के दाता, मुक्ति के दाता, या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। जिससे प्रेम रहता है ना, पहले उसको देते हैं। जैसे माता को अपने संतान से प्रेम है, तो मार्केट से खुद खरीद के लेके आई, मान लो कम पड़ रहा है ना, तो खुद नहीं खाएगी, बच्चे को खिला देंगे, है ना। क्यों है? ये प्रेम का लक्षण है। तो प्रेम में निमग्न होने के कारण सबसे पहले वो भगवान को अर्पित करता है कोई भी चीज़, उसके बाद ही वह स्वयं ग्रहण करता है ना। तो फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा, जैसे श्रवण, जो नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन के द्वारा यज्ञ करते हैं, जिसके से वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं अन्य लोग, जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हो, क्या है, उनको बोल रहे हैं जो लोग अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है ना। यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट समय है, और पहला काफ़ी हम लोग का गैप हो गया क्लासेस में, पिछले संडे भी क्लास नहीं हो पाया था ना, उसके पीछे हुआ था। हाँ ठीक है, अब हम लोग रेगुलर यहाँ पर प्रत्येक रविवार को क्लास होगी। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग आइए। यहाँ पे हरिनाम, हरि कथा, हरि प्रसाद का आयोजन रहता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे किसी कर्म के लिए, कर्म करते हैं जब हम, तो कैसे वह डील करता है ना। जब हम कोई कर्म करते हैं, उसका ब्लूटूथ ऑन कर देना, ब्लूटूथ ऑन कर दीजिएगा। तो कैसे अब हम अपने मन से, मान लीजिए कोई मांसाहार कर रहा है, जीव कहता है घर में कि भगवान ने सबको खाने के लिए दिया है, बनाने के लिए दिया है, क्या है, खा लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है ना। लेकिन अर्थात नियम हम सोचते हैं कि जीवन उसमें कोई, उनकी जानवर में कोई समझ थोड़ी होती है, और ठीक है हमारे खाने के लिए, हम आदमी थोड़ी खा रहे हैं, है ना। आदमी हमारे नहीं खा रहे हैं, हम खाली जानवरों को तो खा रहे हैं, हमारे खाने के लिए तो बने हैं, उनमें कोई बुद्धि नहीं होती। तभी हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कर्म जैसा वैसा ही होगा, कि एक फैक्ट्री में आप नौकरी करने गए, और क्या नौकरी कर रहे हैं, अपने मन मर्जी कर रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है वैसा नहीं कर रहे हैं। तो शास्त्रों में नहीं कहा गया कि आप मांस खाओ, हम खाएंगे तो क्या कर रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, विधि। हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तो आपको और डिटेल समझ में आएगा, है ना। तो
हम लोग एक छोटा वीडियो देखते हैं। यस, ब्लूटूथ मोड कर दिया। किसी और का ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट हो रहा है इसमें, देखिए अपना ब्लूटूथ बंद कर लीजिएगा। नहीं हो रहा है, किसी से कनेक्ट हो गया हो गया, रहने दो, हो गया, ठीक है, कनेक्टेड। ओके, तो हम लोग एक छोटा वीडियो देखते हैं। तो देखिए कैसे जानवरों में भी इंटेलिजेंस होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं कि अरे उनकी बुद्धि नहीं है तो मार के खा जाओ। जैसे कि हम मान लीजिए, ये तो आप हम सभी को पता है कि सभी जीव भगवान की संतान है, ये पता है सबको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं ना। तो जब भगवान की सभी संतान है तो मान लीजिए किसी की बुद्धि थोड़ी कम है, मान लीजिए किसी माता पिता के, किसी पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, एक बच्चा क्या है, मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, तो क्या हम उसको मार देंगे? क्या लगता है? बोले कह रहे इसको कुछ है तो इसको कुछ समझ में आता नहीं है, ऐसा करते थे, इसको मार देते हैं हम लोग। ऐसा होगा क्या कभी? माता पिता भी बोलेंगे मार दो? नहीं बोलेंगे ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। देखिए आपको वीडियो दिखाता हूँ एक, अभी स्क्रीन में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा? ओके, देखिए स्क्रीन दिख रहा होगा आपको। The banks of the River Nile. These waters and banks are very dangerous. Many dangers have to be faced in order to raise young here. The species of bird you are watching has to build its nest on banks that are full of crocodiles. It moves very slowly and tries to avoid attracting the crocodile's attention. It particularly chooses areas where female crocodiles have left their eggs to build its nest. That is because female crocodiles are very calm and docile during egg-laying time and do not represent a danger to the birds. In time, the bird's eggs begin to hatch and tiny chicks emerge. Yet these chicks are in danger. As you can see, both the mother and father bird fiercely use their own bodies to shield their young and defy the dangerous lizard. The lizard might kill the bird, but the bird is ready to die in order to save its chicks. The lizard gives up in the face of the bird's determination and courage. Things change when a hungry and aggressive male crocodile approaches the nest. The chicks freeze.
The mother bird puts on a different display this time. She opens her wings and beats them on the ground. She does not directly oppose the aggressor. On the contrary, she imitates an injured bird and invites the aggressor to attack her. She thus attracts the danger away from the nest. The deception works. The crocodile follows the supposedly injured bird and moves. नाटक कर रही है। इस प्रकार से ये क्या देखा हमने कि इसने